एवरीवन, वेलकम टू KRS सक्सेस शॉट। KRS सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को जानकारी मिल गई होगी कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ये परीक्षा, जिसका ऑनलाइन आवेदन जो है 9 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ है। ठीक है, यानी कि ये फॉर्म आपका आ चुका है। ऑनलाइन आवेदन जो है स्वीकार किए जाने की जो अंतिम तिथि है वो 9 नवंबर 2023 है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो भी आपकी 9/11/2023 यानी कि 9 नवंबर 2023 है। इस विज्ञापन को आप देख लें अच्छे से, ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं कि ये आवेदन वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि जिन्होंने OTR रजिस्ट्रेशन किया हो और उनके पास OTR नंबर हो। बिना OTR नंबर के आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। OTR के विषय में पहले भी बताया गया था, ठीक है, और इसके विषय में एक ब्रीफ वीडियो भी बनाई गई थी कि OTR का रजिस्ट्रेशन करना क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो अभी देखिए ये फॉर्म आया है, तो इसके लिए आपको OTR नंबर चाहिए ही चाहिए। OTR नंबर के अभाव में आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने OTR नंबर प्राप्त नहीं किया है वे लोग जो हैं ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व जो है आयोग की वेबसाइट से OTR नंबर प्राप्त कर लें, उसके बाद ही वो अप्लाई करेंगे इस फॉर्म को, ठीक है। क्योंकि आप जब OTR नंबर प्राप्त कर लेंगे उसके बाद ही जो है आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन इज़ नेसेसरी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। चलिए अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जानना है। पहले तो फॉर्म तो सभी लोग फिल कर लेंगे। सबसे पहले तो जान लेते हैं रिक्तियों की संख्या, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है 411 रिक्तियों की संख्या कितनी है? 411, जो कि फ्यूचर में बढ़ भी सकती है। विभाग कौन कौन से हैं? पदों की संख्या किस विभाग में कितनी है? उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के 322 पद, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी के 9 पद, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में समीक्षा अधिकारी के 3 पद, उत्तर प्रदेश सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी के 40 पद, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में सहायक समीक्षा अधिकारी के 23 पद, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी के 13 पद, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा का 1 पद। क्लियर है? तो ये रिक्तियों की संख्या है। पदों की संख्या जो है घट बढ़ भी सकती है, ठीक है ना, समय के अनुसार जो है, तो इसको ध्यान रखिएगा। वेतनमान की बात करें तो आप देख सकते हैं लेवल 7 और लेवल 8, ठीक है। लेवल 7 और लेवल 8 तक की जो है ये जो वेतनमान इसका है, लेवल 7 और लेवल 8, ये दोनों जो है इसका लेवल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद से इसमें हम लोग देख लेते हैं। पहले तो यहाँ देख लीजिए आवेदन शुल्क जो है क्या है। अनारक्षित और EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के लिए परीक्षा शुल्क ₹100 है और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 यानी कि 125 रुपये देय है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए परीक्षा शुल्क 40 रुपये है और जो प्रक्रिया शुल्क है ऑनलाइन 25 यानी कि आपके 65 रुपये देने हैं। दिव्यांगजन के लिए परीक्षा शुल्क निल है, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये देना ही देना होगा, यानी कि 25 रुपये देना होगा। भूतपूर्व सैनिक के लिए परीक्षा शुल्क 40 रुपये है। ऑनलाइन आवेदन के लिए जो है प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये यानी कि 65 रुपये। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपनी मूल श्रेणी के अनुसार, ठीक है, और जो महिलाएं हैं और जो कुशल खिलाड़ी हैं वो भी अपनी मूल श्रेणी के अनुसार ही फीस का भुगतान करेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थी को आयोग के समस्त चयनों परीक्षाओं से डिबार करने की कार्यवाही तथा अन्य दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। तो जो भी जानकारी दीजिएगा वो सही सही दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको बताने लायक है, इसमें आरक्षण भी जो है इसमें, ठीक है, जैसे अन्य परीक्षाओं में दिया जाता है, यहाँ पर आरक्षण की भी व्यवस्था है, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप देख लीजिएगा आराम से। चलिए अब क्या है इसमें कि OTR को जितना जल्दी आप भर सकते हैं OTR को भर लें, ठीक है, ताकि जो है आराम से आप इस फॉर्म को फिल कर पाएँ। क्योंकि बाद में यही होता है कि फॉर्म जो है सर्वर डाउन हो जाता है तो फॉर्म बहुत से लोग फिल नहीं कर पाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं शैक्षिक अर्हता की इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सहायक समीक्षा अधिकारी की, ठीक है। सहायक
समीक्षा अधिकारी के लिए भारत में विधि के द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए। डोइक सोसाइटी के द्वारा प्रदत्त ओ लेवल प्रमाण पत्र अथवा इसके समकक्ष अर्हता जो है, यानी कि आपको ओ लेवल का प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए या फिर इसके आपके जो है इक्विवेलेंट लेवल का जो है कोई आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी आवश्यक है हिंदी टाइपिंग में, ठीक है। और जो इंग्लिश टाइपिंग जानते होंगे उनको जो है अधिमान दिया जाएगा, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए अभी जो मैंने बताया है वो आपका जो है उत्तर प्रदेश सचिवालय और राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के लिए था। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए भारत में विधि के द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए। और इसमें आपको जो है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या फिर डोइक सोसाइटी के द्वारा प्रदत्त ओ लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है और जो इंग्लिश टाइपिंग जानते होंगे उनको अधिमान दिया जाएगा। बात करते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए भारत में विधि के द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा कर्म सहित वाणिज्य में स्नातक उपाधि होना आवश्यक है, ठीक है। अधिमानी अर्हताएँ देख लीजिए यहाँ पे अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, ठीक है। चलिए, तो ये जो है आपका इसका जो अर्हता है, जो अर्हता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है आपकी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए आप लोग जो है जिसमें आते होंगे उस अकॉर्डिंग जो है फॉर्म फिल करिएगा। अगर आपके पास जो प्रमाण पत्र हो, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। और मैंने बता भी दिया है कि कहाँ कहाँ पर जो है कितने पद हैं, ठीक है। उस अकॉर्डिंग जो है आप अपना फॉर्म फिल करें। सबसे पहले OTR मैंने बता दिया है, OTR को उसके बिना आप फॉर्म फिल ही नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। बाकी फॉर्म जो है आप लोग फिल करें। आगे इसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जो कि बताने लायक है। बाकी फॉर्म फिल करने के लिए इसमें चीज़ें दी हुई हैं किस तरह से फॉर्म फिल करना है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को आती होंगी, ठीक है। तो आप लोग आराम से अपना जो है फॉर्म फिल करना। जिन लोगों ने OTR नहीं किया है अभी तक वो अपना OTR पे रजिस्ट्रेशन कर लें। उसके बाद से जो है OTR नंबर मिलने के बाद से जो है आप जो है इस फॉर्म के लिए अप्लाई ज़रूर से करें। बाकी इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैंने बताया था कि जो लोग जॉब कर रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर बता रही हूँ, उसको भी देखते रहें साथ में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।